अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त और सुहाना है। बारिश ज़बरदस्त किसी बारिश लगी हुई है और मौसम जहाँ रंगीन है वहाँ कुछ तकलीफ़ दे भी है। लेकिन हम दोस्तों के दरमियान आज अचानक बैठे हुए ख्याल आया कि क्यों ना हम व्लॉग किया जाए एक ऐसा जिसमें मेरे साथ शुरका हैं जनाब राना खालिद महमूद साहब और साथ में हैं मेरे बचपन के दोस्त, बड़े अच्छे सिंगर हैं, गाते भी हैं खूब। और एक मुकामी होटल में हम बैठे हैं तो वहाँ पर हम बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं और साथ में थोड़ा सा एक दो गज़ल भी सुनेंगे रसान साहब से। तो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इसमें हमें एक दो जवाब सवालात भी करने हैं। तो आइए हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोस्त राना खालिद महमूद साहब से। जी शुक्रिया। जी सुनिए मुस्तफ़ी साहब। राना खालिद साहब मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, साबिक़ एग्जीक्यूटिव हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं और ख़ास तहरीक से इनका बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। तो इस मटेरियलिस्टिक दौर में मेरे दोस्त नज़र हुसैन चौहान ने कल अपने व्लॉग पे बात की मटेरियलिस्टिक पर कि आदमी मटेरियलिस्ट है या कि ह्यूमन है। तो इस पर इंशाअल्लाह मेरे भाई दोस्त हैं खालिद महमूद साहब बहुत ग्रिप रखते हैं मटेरियलिज़म पर और इंसानी रवैये, अखलाकियात और समाजी मामलात पर उनकी गहरी ग्रिप है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रंगीन शाम में, जो कि एक होटल में हम बैठे हैं, मुकामी मीडियम किस्म का होटल है, तो आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, माज़रत। लेकिन चूँकि ये एक मूड है, एक मस्ती है, एक प्रोग्राम है, इसके साथ साथ हम पॉजिटिव भी बात करना चाहेंगे। जी राना खालिद साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो बात चल रही है मटेरियलिस्टिक, क्या इंसान मटेरियलिस्ट या ये दौर पीरियड में मटेरियलिस्टिक है और इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, मटेरियलिस्टिक होने में और हकीकी इंसान होने में? जी खालिद राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं तमाम क़ारीन जो हैं उनके का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रिज़वान साहब जो हैं मरूफ दानिश्वर है और उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम जो है अपने ख़यालात का इजहार करें। ये उनका चैनल है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। वो बड़े आला पाए के स्कॉलर है और वो अपने जो है प्रोग्राम अक्सर यूट्यूब के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि वो अपने दोस्तों को भी याद रखते हैं और उनको जो है ख़यालात जो है उनके ख़यालात सुनने का वो मौका भी कोई ना कोई फ़राहम करते रहते हैं। तो मैं जो है इस हवाले से ये कहूँगा कि ये मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक जो है, ये तो एक है ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही दकीक भी है और वसी भी है। और हाँ ठीक है, ये दकीक भी है और वसी भी है ये मौजू। इस पर तो बड़ी बड़ी दुनिया ने बहुत कुछ कहा है। अब तक बड़ी हज़ारों लाखों कुतब भी लिख चुके हैं लोग और अखबारों में, टीवी चैनलों में भी इस तरह के इजहार ख्याल करते हैं। तो बहरहाल ये मौजू जो है ऐसा है कि इसको बयान करने से पहले इंसान को ये सोचना चाहिए कि दर हकीकत ये मौजू है क्या। मेरा जो ख़याल है वो ये है कि इंसान फ़ानी है, ये दुनिया भी फ़ानी है। इस पर जितने भी लोग आबाद हैं, आबाद थे करोड़ों साल से लेकर, वो सब फ़ानी हो गए हैं, दुनिया में नहीं रहे वो। इसलिए
ये जो मटेरियल का तस्वर दिया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप के जो सूदखार यहूदी पंजा है, ये उन्होंने ये तस्वर दिया है। वरना अल्लाह पाक की ज़ात किबरिया ने 1,24,000 के लगभग जो है दुनिया में अपने नज़ीर और बशीर पैगंबर भेजे हैं, और उन्होंने इंसान को आकर नस्ल इंसानी को जो दरस दिया है वो सारे का सारा नॉन मटेरियलिस्टिक दरस दिया है। उन्होंने रूहानियत का दरस दिया है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, चंद रोज़ा है। ये दुनिया फ़ानी है और चंद रोज़ा है, ये एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। जो भी इंसान दुनिया में आता है वो एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। इसलिए यहाँ पर सलीका मंदी से रहने का दरस दिया है, आबरूमंदाना तरीके से ज़िंदगी गुजारने का दरस दिया है, उनकी रहनुमाई की है। अपनी सीरतों के अपनी जो है वो सीरतों के ज़रिए नस्ल इंसानी की रहनुमाई की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तस्वर है ये मटेरियलिज़म का, ये बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इंसान के काम आता है, मटेरियल तो काम नहीं आता। अगर कोई आदमी गिर जाता है तो उसको इंसान ही उठाता है, मटेरियल तो आके नहीं उठाता। अगर एक आदमी ने लाखों करोड़ों अरबों खरबों की जायदाद बना ली है, वो मालिक है, वो कहता है ये मैं मालिक, वो तो मालिक होता ही नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो है ही चंद रोज़ा। और जब वो जाता है दुनिया से तो वो क्या लेके जाता है? खाली हाथ ही जाता है वो। इसलिए ये तस्वर बिल्कुल एक भूंडा और बेबुनियाद तस्वर है कि मटेरियल जो है वो इंसान के किसी काम आता। हाँ, इंसान जो है उससे काम ले सकता है और लेता भी है। मटेरियल जो है, इंसान ने पहिया ईजाद किया, इंसान ने हर चीज़ बनाई है इससे। समंदरी जहाज़ बनाए हैं, एरोप्लेन बनाए हैं, पंखे बनाए हैं, फ्रिजें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, हथियार बनाए हैं, एटम बम तक इंसान ने बनाए हैं। लेकिन वो हथियार, वो जो हलाकत खेजियाँ इंसान ने शुरू की हैं दुनिया में इस मटीरियल की खातर, वो बिल्कुल नस्ल इंसानी को सफ़ाहती से मिटाने की कोशिश है। और ये बड़ी ख़तरनाक कोशिश है नस्ल इंसानी की, जो है रहनुमाई की बजाय उल्टा उसको तबाही की तरफ लगा दिया गया है। लिहाजा मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमीन जो हैं, उन्होंने जो हमें दरस दिया है वो दरस ही दर हकीकत इंसान की उखरवी निजात का ज़रिया है। तो इसलिए दुनिया पर जितनी भी कौमें आबाद हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद है। तो ये औलाद जो है इसको दुनिया में इकट्ठा मिलजुल कर और एक दूसरे को एहसास के साथ, एसार के साथ, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, कुर्बानी के साथ रहने का सलीका दिया गया। तो मैं जो है इसी सिलसिले में अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों को जो भी सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं चैनल, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने अंदर दर्द दिल पैदा करें, दूसरों के लिए गुंजाइश पैदा करें, और ये जो माली और ये मादी जो फ़वाइद हैं उनकी खातिर दूसरों का कत्लेआम ना करें। हत्ता कि आप ये अंदाज़ा लगाएं या देखें या सोचें, अगर गौर करें तो जो नस्ल इंसानी है उसके साथ साथ और दरिंद, परिंद, चरिंद और मखलूक़ात, प्लांट बर्ड्स है बहुत बड़ा, वो भी पैदा किया है। खुदा की ज़ात उनको भी पाल रही है। हम तो सिर्फ़ एक इंसान है, जहाँ 18,000 और मखलूक़ात भी हैं दुनिया में जिनको खुदा की ज़ात पाल रही है। हम उन्हें कुछ नहीं देते, वो वही दे रहा है उनको सारा कुछ। खुदा की ज़ात देती है ये सारा कुछ उनको। इंसान तो अपने लिए फसलें उगाता है, बागात लगाता है, बड़े बड़े महल तामीर करता है और बड़ा कुछ प्लाजे, बिल्डिंगें, बड़े बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनाता है। लेकिन उनके लिए तो कोई नहीं बनाता। वो कहाँ रहते हैं? वो जंगलात में रहते हैं, उनके घर जंगलात हैं। उनकी खुराक का बंदोबस्त खुदा की ज़ात किबरिया करती है। तो वो इकट्ठे रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नहीं हैं।
एक दूसरे का कत्लेआम नहीं करते, वो अपने अपने दायरे में ज़िंदा रहते हैं और वो अपने इन दायरों में बड़े खुश व खुर्रम है और बड़ी खुश असलूबी से वो आज़ाद हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आज़ादी। इंसान तो ग़ुलाम हो गया है, सरहदों का ग़ुलाम हो गया है, वो पासपोर्टों का ग़ुलाम हो गया है। ये इंसानी लकीरें जो हैं सरहदों की और पासपोर्टों की और स्टेटों की, इसने इंसान को महदूद कर दिया है, उसकी आज़ादी छीन ली गई है। और पूरी दुनिया में जितना भी ये निज़ाम चल रहा है, ये सारे का सारा बातिल और कुफर है, क्योंकि इंसान मुक़य्यद हो गया, कैद हो गया। मैं जब अपनी FA में पढ़ रहा था, FSC में, तो हमारे इंग्लिश कोर्स में एक नज़म थी, द स्नेर। शायर जंगल में जाता है, उसके महसूसात इतने तेज़ होते हैं कि उसके कान में आवाज़ पड़ती है, इंतहाई करब ना कोई परिंदा जो है ना वो किसी शिकंजे में जकड़ा गया है, जो किसी शिकारी ने वहाँ लगाया हुआ था, और वो शिकंजा जो है उसमें फंसा हुआ वो जानवर, वो परिंदा, वो बार बार दर्द और तकलीफ़ से करा रहा है। और वो शायर इतना हसास होता है कि उसको तलाश करना शुरू कर देता है, और वो तलाश में जंगल में इधर उधर भागता है, झाड़ियों में जाता है, लेकिन वो उसको तलाश नहीं कर सकता, वो मिल नहीं रहा। वो उसको हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है कि मैं इसके पास पहुंच जाऊं, इसको आज़ादी दिलाऊं, और वो जो आज़ादी है वो उसको नहीं दिला सकता। वो इंतहाई बेचैन, अफसरदा होता है, दुखी होता है, परेशान होता है वो। तो वो उस आज़ादी की जो नेमत है उसके ज़हन में वही तसव्वुर होता है कि ये अगर आज़ादी क्या नेमत है, इंसान को मुक़य्यद करना, उसको ग़ुलाम बनाना, पूरी दुनिया में इंसानों को ग़ुलाम बना कर रखा गया है। ये मसनूई, ये जितनी भी लकीरें हैं, ये इंसान को ग़ुलाम बनाने के लिए है। अल्लाह पाक की ज़ात किबरिया ने इंसान को आज़ाद पैदा किया था, लेकिन ये स्टेट हुड जो है, ये स्टेट हुड का जाली तस्वर जो है, ये इंसान को इसने ग़ुलाम बना कर रख दिया है, कैद कर लिया है। ये कैद है इंसान, ये जबर से, जुल्म से करा रही है नस्ल इंसानियत, लेकिन उसको बचाने का कोई ज़रिया नहीं पैदा हो रहा। इसलिए मैं अपने इसी पैगाम के साथ अपने बयान को इख्तिसार करता हूँ। फिर दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी और आपको मज़ीद इस हवाले से अपडेट दूँगा, बातें करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको मज़ीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपडेट दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत अच्छे ख़यालात और बड़े मजबूत दलाइल के साथ मटेरियलिस्टिक दौर, पीरियड, एरा जो है उसके और इंसानी रवैयों और इंसानी सकाफ़त, कल्चर और नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से बनाए गए असूल व ज़वाबित के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी सैर हासिल और इल्म से भरपूर हमें ये गुफ्तगू मिली और मौका मिला इनसे बातचीत का। अगरचे पहला प्रोग्राम है तो यूँ ही ऐसे ही अचानक हो रहा है, तो इंशाअल्लाह आइंदा से इनके साथ नशिस्त रहेगी, इनके साथ भी खालिद साहब, राना खालिद साहब के साथ। तो इस वक्त मैं एहसान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो एक गज़ल उन्होंने सुनाई थी कुछ दिन पहले, वो क्या गज़ल थी, आज हमें फिर गोशगवार करें और आपकी नज़र भी करें, आप भी सुने और एंजॉय करें। बहुत अच्छा मौसम है बाहर, बहुत रश है इधर, लोग तमन्ना करते हैं अच्छे मौसमों की, तो ये इनकी तमन्ना गर्म पानियों तक जाने की नहीं है। और वो बकौल खालिद राना साहब मेरे दोस्त जो इन्होंने बोला है अभी काफ़ी कुछ, बकौल उनके ये कमाई के ऐवानों में नहीं बैठते, ये कमाई के दस्तरखानों पे नहीं बैठते। इंसान जो है वो एक सादा, एक सिंपल अल्लाह ने पैदा किया है। किसी भी दीन, अदियान, मज़हब, मसलक में मटेरियल को अहमियत नहीं है। इंसान, मंच इज़ मंच, मैन इज़ मैन, ह्यूमन इज़ ह्यूमन। There is no difference between me
and the waiter and the cooking who is bringing tea for me. We are equal. Equality is the best, not democracy is the best revenge. جی آئیے اب آپ بات سنتے ہیں اور غزل سنتے ہیں احسان بھائی سے. زبردست سنگر ہیں. اب یہاں وہ ساز و سامان تو موجود نہیں ہے, اچانک سے یہ لوگ بنائے تو وہ پیش کریں گے وہ غزل. جی احسان بھائی. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دیر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے عالم نے بہاروں کو صبا, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگاہ ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. ہاں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. انگنت صدیوں کی تاریخ بہیمانہ طلسم, انگنت صدیوں کی تاریخ بہیمانہ طلسم, عشق و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم, خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے, لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے, ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے, ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. جی تو آج کے اس ولاگ میں چونکہ ہم ایک عام ہوٹل میں بیٹھے ہیں, ایک میڈیم سٹار ہوٹل ہے, 5 سٹار بھی نہیں 7 سٹار بھی نہیں, ایک کامن پلیس ہے. ہم دوستوں کے اکٹھا ہونے کے لیے شام کو دن کی پریشانیوں اور آٹا اکٹھا کر کے محنت مزدوری کر کے بیٹھنے والوں کی ایک نشست ہوتی ہے اکثر یہاں پر. تو آج ہو رہی تھی, موسم بہت اچھا تھا, زبردست ویدر ہے ادھر, بارش ہلکی پھلکی ہو رہی ہے,
اور بڑا خوبصورت اور پیارا موسم ہے. تو مولانا خالد صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے میٹیریلسٹک ہونے اور انسانی ہونے میں بہت اچھے دلائل دیے. میں بڑا ہی محظوظ ہوا ہوں. بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے حضرات جو تقریباً آلموسٹ ہمارے نون ون ہیں تو وہ بھی اس سے محفوظ ہوئے. خاص طور پر احسان صاحب کی غزل اسی پر میں ختم کرتا ہوں. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. گزارا جا سکتا ہے ٹائم، پیسے کی وصل، مادہ پرستی کی وصل، اور انسانی جانوں کی گردن کٹی لاشوں پر چلنا، اس کی بغیر بھی کوئی نیک نام نہیں ہے. نیک نام ہے، باعزت ہے، باوقار ہے، اور جس نے ارن کیا ہے، جائز ارن کیا ہے، وہ ہے انسان اور انسان کی خدمت. ان سے پیار، ان سے محبت، ان سے لگاؤ، ان کی خدمت، اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردانہ طور پر جو ہے وہ سخاوت ہے. اور سخاوت صرف مال ہی نہیں ہوتا، میٹیریل ہی نہیں ہوتا. سخاوت ایک بڑا زبردست عنصر ہے جو الفاظ میں ہمدردی کی شکل اور پیار کی شکل اور ایک گیدرنگ کی شکل میں بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیا ہوگا کہ احسان بھائی جب غزل بول رہے تھے اور خالد رانا صاحب جب بول رہے تھے، خاکسار تحریک کے بانیان میں سے، ان کے خاندان میں سے ہیں، اور میرے فخر ہے ان کی دوستی پر. بچپن سے میں بھی خاکسار تحریک کا حصہ رہا ہوں اور ان کے ساتھ مختلف کیمپس میں گھومتا پھرتا رہا ہوں اسٹوڈنٹ لائف میں. تو پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے دوران میں بھی، وہاں کالجز میں بھی، تو بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزرا ہے. اور آج مجھے فخر ہے کہ ان کے ساتھ اچانک بات چیت کا ہمیں موقع ملا. اسی پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. پھر وہی بات، راحتیں اور بھی ہیں ایک وصل کی راحت کے سوا. اب سوچئے گا کہ ہیومن ہونا بہت ہی بہتر ہے مادہ پرست ہونے سے. یہ ایک سادہ سا پروگرام ہے. اس پر ہم رانا خالد صاحب سے، احسان بھائی سے، اور دوسرے دو حضرات ہمارے دوست ہیں، ان سے بہت جلد بھی لوگا ہوگا. جی بہت شکریہ صاحب رضوان صاحب کو صاحب میڈیا سے اجازت دیجیے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم.